दुख जो आया, मैं कह रहा हूं मातृशक्ति पे आया, और सामने मां शक्ति का मंदिर है, हम पूजन करते हैं। और बोलते हैं बड़े बड़े नेता भी बोलते, लोग बोलते यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जिस समाज में महिलाओं की इतनी अवहेलना हो रही हो, जिस समाज में महिलाएं जब बच्चा पेट में हो तो ये सोच रही हो कि देहरादून जाऊं कि श्रीनगर, तो आप सोचिए उस समाज की कल्पना क्या होगी। मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि हम राज्य बनाने वाले दल से हैं, और इस राज्य की कल्पना नहीं की थी हमने कि हमारे लोग रास्तों पे खत्म होंगे, सड़क पे तड़प तड़प के मरेंगे। और राजधानी गैरसैंण की बात जब हमने की थी, वो भी इसकी कल्पना यही थी कि नेता का इलाज जो उसके स्थानीय सीएचसी में होगा। आज आपके विधायक का इलाज आइए, आप क्यों सड़कों पे मर रहे हैं? और आज यहां से फैसला लिया जाता है। मैं मां चंडिका की सौगंध खा के कहता हूं, मैं भी उस फैसले के साथ तैयार हूं कि बेस नहीं तो वोट नहीं, पर आज माननीय विधायक जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, एक तरफा नहीं होगा। ये क्या होता है? 25 साल की सरकारों से आपकी नाराजगी है, मैं मानता हूं, पर आज जैसे ही ये चुनाव नजदीक आने लगे फिर कि बेस नहीं तो वोट नहीं। मैं करता हूं समर्थन, जनता करेगी समर्थन। झुनियाओं पकड़ हम चंडिका में, चलो अभी चलो, और अपने पद का भी इस्तीफा दो। सरकार को बताओ कि अगर तुम मेरी जनता की अवहेलना करोगे तो मैं भी इस्तीफा देता हूं, मुझे भी तुम्हारे पद का कोई मोह नहीं। एक तरफा त्याग नहीं चलेगा कि केवल जनता त्याग करे और नेता सुख भोगे, ये नहीं चलेगा। आप बोलिए कि मेरी सेवा, जो स्वास्थ्य सेवा जो आप मुझे विदेश में इलाज दे रहे हैं, मैं ठुकराता हूं, लात मारता हूं, मेरा इलाज यहां पे होगा, आप व्यवस्था लाके यहां पे दीजिए। कि केवल एक तरफा त्याग जनता कब तक करेगी? 26 सालों से आपने त्याग किया है राज्य बनने के बाद, और अभी भी आपसे ही त्याग मांगा जा रहा है। दूसरा, मैं आपसे यह स्पष्ट बता दूं, चौखुटिया में एक आंदोलन हुआ था, स्वास्थ्य की पद यात्रा हुई थी, उसमें हमने 350 किलोमीटर चल के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था। मैं चाहता हूं संघर्ष समिति, क्योंकि भाजपा का हिस्सा नहीं है, मुन्ना भाई कार्यकर्ता हो सकते हैं, पर जो उनकी शिद्दत हमने देखी है इस बेस अस्पताल के लिए, वो राजनीति से इतर है। इसीलिए मैं मंच यहां पे साझा कर रहा हूं। यदि मुझे पता होता या पता चलता या लगेगा भविष्य में कि यहां पर केवल एक दल के लोग हैं और एक ही दल के वाहवाही होगी, तो मैं उस मंच का कभी हिस्सेदार नहीं रहूंगा। पर मुझे आज भी पता है कि इनके अंदर नैतिकता है बेस के लिए, और हमारी भी नैतिकता है बेस के लिए। तो बेस के लिए मान्यवर सभी जनप्रतिनिधियों को हम कहते हैं, हमारे पास 4 धाम का मार्ग है, हम सड़क पे आ जाते हैं। गोचर से लेकर पूरे जितने लोग और सड़क पे आने के लिए तैयार हैं। हमारे पास अस्पताल नहीं, हम जाएं तो जाएं कहां? और 26 साल से हम केवल मीटिंगें, धरना, भाषणबाजी करते रहे। हमने आंदोलनों का मजाक बना दिया है। हमने एक रस्म अदायगी होती है, अदायगी क्या होती है कि 4 लोग गए, हल्ला किया और फिर उसके बाद ज्ञापन सौंपा, उसके बाद वापस आ गए, ये रस्म अदायगी होगी। और शमशानी वैराग्य, जब घाट पे जाते हैं थोड़ी देर बोलते हैं कि यही सत्य है, एक दिन यही आना है, अब वे बाग घोर जान सब विसर्जन। तो ये रस्म अदायगी और शमशानी वैराग्य नहीं। अगर संघर्ष करने की क्षमता है तो चलते हैं, पदयात्रा करते हैं समस्त। और मैं तो आमंत्रित करूंगा, माननीय विधायक जी आप नेतृत्व करिए, जनता लामबंद होगी आपके साथ, आप संघर्ष करिए। चलते हैं, मुख्यमंत्री धामी जी से अपना अधिकार मांगते हैं, अपने क्षेत्र वालों के लिए अस्पताल मांगते हैं। मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। बोल मां चंडिका की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, बहुत बहुत धन्यवाद।